नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे लहसुन में अंतिम सिंचाई के बारे में। सवाल मेरे से पूछा गया था तो मैंने सोचा कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। मेरे से पूछा गया था कि हमारी लहसुन में हमें अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अब अंतिम सिंचाई कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। हमारी लहसुन में अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए और लहसुन को हमें कब उखाड़ना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि लहसुन हमारी पक चुकी है। दोस्तों, हमारे कई किसान मित्र लहसुन को कच्ची उखाड़ लेते हैं और अंतिम सिंचाई अगर समय पे नहीं करते हैं, या तो पहले कर देते हैं या फिर काफ़ी लेट करते हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आप कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं मैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी लहसुन में अंतिम सिंचाई के बारे में। तो साथियों, लहसुन हम रियावन सिल्वर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है। हम जो कम समय की वैरायटियाँ हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, ये मेरी तुलसी लहसुन का खेत है। दोस्तों, हमें ये कम से कम 140 से 145 दिन की वैरायटी रहती है। तो दोस्तों, इसमें हमें अंतिम सिंचाई 115 से 120 दिन के अंदर कर देना चाहिए। और हमें पता करने का भी एक तरीका है कि भाई हमारी लहसुन में यहाँ पर जैसे बोंडी आती है, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। बोंडी आती है, ये जो एक गोल पत्ता निकलता है, इस गोल पत्ते में ही बोंडी आती है। तो उस बोंडी को हम देख लें, हमारे खेत में अगर 25 से 30% बोंडियाँ निकल गई है तो आप आराम से उसमें अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर उससे लेट हम हमारी लहसुन में सिंचाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी लहसुन का जो पर्दा है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसकी शाइनिंग भी बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए आप अंतिम सिंचाई का लहसुन में विशेष तौर से ध्यान रखें अंतिम सिंचाई करते टाइम। तो ये तो मैंने बताया साथियों अंतिम सिंचाई का। अब बात करते हैं हम कि हमारी लहसुन पक गई है या कच्ची है। हमारे बहुत सारे किसान मित्र लहसुन को कच्ची ही उखाड़ लेते हैं जानकारी के अभाव में। कुछ किसान मित्र जो लहसुन की खेती पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, उन किसान मित्रों को तो पता है। लेकिन जो किसान मित्र नई नई इस फील्ड में उतरे हैं, नई नई जिन्होंने लहसुन लगाई है, उनको जानकारी नहीं है। ऐसे ही मैं कई किसान मित्रों से मिला था तो उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा चलो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, लहसुन हमारी खुद बता देती है कि हम अब पक गई है, उसके संकेत हमें खुद नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो लहसुन का ये जो तना रहता है ये अपने आप झुकना चालू हो जाता है, इस प्रकार से ये झुक जाता है। और दोस्तों, एक और उसका तरीका है कि हमारी लहसुन में यहाँ से ये जो हम पकड़ के देखते हैं ये वाला तना, तो ये बिल्कुल पोचा हो जाता है। जब ये बिल्कुल पोचा हो जाता है और लहसुन हमारी ऐसे ऐसे करके झुक जाती है, तो दोस्तों हमें लहसुन को हमारी निकाल लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये पक गई है। और दूसरी चीज़, और हम जैसे लहसुन को उखाड़ कर देखते हैं, जैसे ये हमने लहसुन को उखाड़ी और इसकी ये जो कलियाँ रहती है, ये कलियाँ हमें दिखने लग जाती है। जैसे ही हम उखाड़ते हैं तो उभरी उभरी हमें ये दिखने लगती है पूरी कलियाँ, तो समझ जाओ कि हमारी लहसुन पक गई है। अभी ये लहसुन 115 दिन के लगभग की है। अभी देखिए आप, इसमें कली छटकी नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, लहसुन उखाड़ने के बाद भी बहुत सारे किसान मित्रों से हमारी गलती हो जाती है। दोस्तों, हमें लहसुन को जैसे हमने अंतिम सिंचाई करी, उसके बाद में हमें 8 से 10 दिन, जैसे ही हमारा खेत बतर आता है, तो हमें लहसुन को उखाड़ कर देख लेना है। और ये जो जड़ है इसकी, ये जड़ अपने आप लहसुन छोड़ने लगती है अंदर ही। और उसके बाद में ये जो पर्दा भी थोड़ा रहता है कहीं कहीं ऊपर का, ये वहीं पे मिट्टी में इस प्रकार से रह जाता है, तो शाइनिंग अच्छी आती है। और दोस्तों, हमें ज़्यादा नमी है तो भी लहसुन को नहीं उखाड़ना चाहिए। जैसे ये मिट्टी हमारी लहसुन में नहीं आना चाहिए। थोड़ी बहुत आएगी तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर 1 से 2 दिन आप और रुक सकते हैं, उसके बाद आपके लहसुन को उखाड़ें। और दोस्तों, लहसुन को उखाड़ने के बाद उसको पतली पतली खेत में बिछाकर ही सुखाएं और उसमें 2 से 3 धूप लगाएं। उसके बाद उसको काटना चालू करें। साथियों, उसको काटने का भी तरीका है लहसुन का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में दे दूं। उसको जब हम काटते हैं लहसुन को 3 धूप लगाने के बाद, 3 या 4 धूप खेत में लगाएं। उसके बाद जब हम काटेंगे तो उसको बिल्कुल यहाँ से गोड़ से नहीं काटना है। आपको इतनी लगभग 1 से 1.5 इंच लंबी उसकी डंडी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि लहसुन में जो है हमारी पोची नहीं पड़ेगी। और काटने के बाद उसको 1-2 धूप और लगाएं धूप में ही। उसके बाद आप उसको छाया में सुखाएं। मैंने कि काटने के बाद भी लहसुन को 2 धूप और धूप में लगाएं। उसके बाद उसको छाया में 8 से 10 दिन फैला करके छोड़ सकते हैं। साथियों, इसके बाद में आपकी लहसुन को आप चाल करके और रख सकते हैं, बोरियों में पैक कर सकते हैं, भंडारण भी उसका कर सकते हैं। आपकी लहसुन उसके बाद बिल्कुल भी पोची नहीं पड़ेगी।
तो साथियों, मैंने कोशिश करी आपको इस वीडियो में समझाने की कि हमारी लहसुन में आखिरी सिंचाई हमें कब करना चाहिए और उसके बाद हमें कैसे लहसुन पक गई है ये पता कैसे हो। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है दोस्तों। तो ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी उन किसान मित्रों के लिए जिनको पता नहीं रहता है कि हमारी लहसुन पक गई है या कच्ची है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।